कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला। विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाएगी सरकार। धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रावधान। धर्म परिवर्तन पर 7 से 14 साल की सजा का प्रावधान। अपराध नाबालिग, दिव्यांग, SC/ST महिला के साथ होने पर 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर कम से कम 20 साल की सजा। ये बड़ी खबर इस वक्त की जी राजस्थान पर। भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला। विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाएगी सरकार। धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रावधान। धर्म परिवर्तन पर 7 से 14 साल की सजा का प्रावधान। अपराध नाबालिग, दिव्यांग, SC/ST महिला के साथ होने पर 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर कम से कम 20 साल की सजा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला। विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाएगी सरकार। धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रावधान। धर्म परिवर्तन पर 7 से 14 साल की सजा का प्रावधान। अपराध नाबालिग, दिव्यांग, SC/ST के महिला के साथ होने पर 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव बन गए हैं। विष्णु, जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें ये बड़े फैसले लिए गए हैं और इन पर मुहर लगी है, और क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है कल से, तो इसको लेकर काफी गहमा गहमी देखी जाएगी। कल से विधानसभा का मानसून सत्र होगा। उससे पहले भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की बैठक हुई और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी ये, जिसमें कई अहम फैसले भजनलाल कैबिनेट ने लिए। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया गया कि राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी बिल लेकर आएगी, नए रूप से, संशोधित रूप से बिल लेकर आएगी। इस बिल में कई सजा का प्रावधान भी किया गया है, यानी लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए ये बिल कारगर होगा। विधानसभा में पारित होता है तो उसके बाद अलग अलग अपराध के लिए, धर्मांतरण और लव जिहाद के अपराध के लिए अलग अलग सजाओं का तक प्रावधान किया गया है। या कह सकते हैं कि 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान इस बिल में रहेगा, जो बिल आने वाला है, सरकार लेके आने वाली है। प्रावधान को अगर बात की जाए तो इन्होंने, हालांकि सरकार ने आंकड़े नहीं बताए कि कितने लव जिहाद के मामले सामने आए या धर्मांतरण के मामले आए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में हालात हैं प्रदेश में और उसको देखते हुए ये बिल लाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो अन्य राज्य हैं जहाँ पहले से इस तरह के बिल आ चुके हैं, उन राज्यों का अध्ययन कराया गया और तमाम जो वहाँ के जो प्रावधान हैं उनको शामिल इस बिल में किया गया है। और इस बिल को लेकर अगर बात की जाए तो गलत सूचना के आधार पर जबरन धर्म परिवर्तन, धोखाधड़ी या ज़बरदस्ती धर्म का जो प्रचार करना, धर्म परिवर्तन का प्रचार करना, प्रलोभन देना या झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराना, इन तमाम जो इस तरह के जो मामले हैं वो इस दायरे में आ जाएंगे, कानून के दायरे में इस तरह से लागू किया जाएगा। और धर्म परिवर्तन पर कम से कम 7 साल की सज़ा और अधिकतम 14 साल की सज़ा, साथ में 5 लाख का जुर्माना यहाँ पर किया गया है। इस अपराध, यानी जो धर्म परिवर्तन का अपराध किसी नाबालिग व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराया जाता है, साथ ही दिव्यांग या SC/ST को धर्म परिवर्तन उनका कराया जाता है, तो उसमें 10 साल की न्यूनतम सज़ा और अधिकतम सज़ा 20 साल की है और 10 लाख का आर्थिक जुर्माना वसूला जाएगा। यानी अब जो आदिवासी इलाके हैं, क्योंकि राजस्थान में हमेशा सूचना जो इस तरह के जानकारी मामले आते हैं कि आदिवासी इलाके में धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, और इसको लेकर अब ये प्रावधान होगा क्योंकि दिव्यांग, SC/ST बालिका और महिला हैं उनका अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये एक बड़ा अपराध यहाँ पर माना जाएगा। और इसको लेकर महिला का अपराध, जो धर्म परिवर्तन का मतलब है लव जिहाद, और इसको लेकर एक बड़ा मामला यहाँ, बड़ा जो फैसला है वो सरकार की ओर से लिया गया और इसमें प्रावधान रखा गया है। साथ ही सामूहिक धर्म परिवर्तन की जो घटनाएं होती है उनको लेकर अगर मामला सामने आता है तो 20 साल की
सजा होगी अधिकतम, और उसके अलावा आजीवन कारावास यहाँ पर होगा और 25 लाख का जुर्माना रखा जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो कोई विदेशी संस्था अगर राजस्थान में आकर धर्म परिवर्तन कराती है या धर्म परिवर्तन के लिए चंदा या कुछ अन्य जो राशि है वो उपलब्ध करवाती है तो 10 साल न्यूनतम और 20 साल की अधिकतम सजा दी जाएगी। विदेशी संस्थान को भी यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा अगर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आता है तो जिस बिल्डिंग से वो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उस संपत्ति को सीज किया जाएगा और वो संपत्ति राज्य सरकार अपने अधीन लेगी और उसमें कुछ जो काम है सरकारी वो यहाँ पर संचालित किए जाएंगे, यानी दोहरी मार यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा जो धर्म परिवर्तन के जो अपराध हैं या जो जिस तरह के हैं उनको बार बार अगर कोई दोहराता है या बार बार पकड़ा जाता है तो 20 साल की सज़ा का प्रावधान और 8 लाख रुपए का आर्थिक दंड उस पर दिया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा। और इस तरह की कोई संस्था है जो बार बार इस तरह के मामले में वांछित होती है या पकड़ी जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा और उसकी संपत्ति को भी वो किया जाएगा। इसके अलावा कोई झांसा देकर या किसी तरह से विवाह करता है प्रलोभन देकर तो धर्म परिवर्तन कराता है तो वो विवाह शून्य माना जाएगा, यानी वो नल एंड वाइड माना जाएगा और इस तरह के जो मामले हैं उनकी सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय में होगी। और नियमों में ये प्रावधान किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय सरकारी वकील को सुनेगा इस मामले में, अगर बेल देता या नहीं देता उसका विवेकाधिकार है, लेकिन उसमें सरकारी वकील को जरूर सुनेगा। इसके अलावा अगर कोई नियमानुसार या प्रक्रिया के अनुसार धर्म परिवर्तन करते हैं या कराते हैं तो उसमें वो जायज़ होगा, यानी गैर कानूनी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी। जिला कलेक्टर जांच करवाएगा कि मामला सही है नहीं है, अगर गलत पाया जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पर सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कुल मिला के लव जिहाद और धर्म परिवर्तन इसको लेकर सरकार सख्ती करने जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ अन्य और प्रावधान यहाँ सरकार की ओर से किए गए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना है उसमें भी यहाँ पर राहत दी गई है कि लोगों को सरकार इसके नियम बना रही है और इसको लेकर जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी कि वो अपने सोलर प्लांट लगा सकेंगे घरों पर और उसमें सरकार बिजली उनसे खरीदेगी जी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान सिविल सर्विस जो बोर्ड हैं उसको जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिए यहाँ पर नियमों सेवा नियमों में संशोधन किया गया है, यानी उनके जो प्रमोशन का रास्ता है वो यहाँ पर साफ हो गया है तो सरकार उन्होंने उनको राहत दी है। इसके अलावा कई अन्य कर्मचारी हैं उनके लिए भी राहत भरी जो खबर है इस कैबिनेट से निकल के आई है। अगर बात की जाए जो प्रहरी है जेल में वर्षों से मांग थी, अब वो वरिष्ठ प्रहरी कहलाएंगे और हालांकि जो जेल प्रहरी हैं उनकी वर्षों से मांग चली आ रही है कि वो जेल प्रहरी है वो यहाँ पुलिस के अनुसार वेतन मांग की विसंगति है उसको दूर करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने जो पहले वरिष्ठ जेल प्रहरी कहलाते थे वो अब उन्हें ये वापस अधिकार होगा कि वो वरिष्ठ जेल प्रहरी होंगे। और इसके अलावा जो और कुछ प्रावधान सरकार की ओर से किए गए वो है दिवाली तक 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी, यानी छोटे शहर और कस्बों में भी दिवाली का जो है लगभग रोशन होगी दिवाली, उसको लेकर प्रावधान किया। पहले 1 लाख स्ट्रीट लाइटें सरकार ने दी थी, लेकिन अब सरकार ने उनको दोगुनी कर दिया गया है, यानी शहरों के साथ ही अब छोटे कस्बे भी शहर और कस्बे भी जगमग होंगे दिवाली तक, ये उन्होंने प्रावधान किया है। इसके अलावा जो राजस्थान कृषि विपणन सेवा नियम 1996 है उनमें भी संशोधन किया है। भूजल विभाग के भौतिक रसायन और अन्य जो प्रमोशन नियम है उनमें भी सरकार की ओर से संशोधन किया गया है, उन्हें राहत यहाँ पर दी गई है। और इसको लेकर जो कॉलेज जो कॉलेज से उनमें भी अब जो विद्या संबल के तहत जो शिक्षक लिए जाते थे प्राचार्य और ये अब उन्हें सेवा 5 साल के संविदा पर लिए जा सकेंगे। कुल मिला के आज आसमान से जहां बरसात बरस रही है, राहत का दिन है, वहीं जो भजनलाल सरकार है उन्होंने भी विभिन्न जो नियम फैसले लेते हुए लोगों को राहत दी है। जी खुशबू। ठीक है।
तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए भजनलाल, कैबिनेट की मीटिंग में जो बड़े फैसले लिए गए मेरे सहयोगी द्वारा विस्तार से बताया गया। तो विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाएगी सरकार, धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रावधान, धर्म परिवर्तन पर 7 से 14 साल की सजा का प्रावधान, अपराध नाबालिग, दिव्यांग, SC ST महिला के साथ होने पर 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान।